मानेसाई इफेक्ट की सीरीज कैसे याद रखें, उसकी शॉर्ट ट्रिक ये आपके लिए है। देखिए, ये जो पूरी सीरीज है उसको याद करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि मानेसाई इफेक्ट होता क्यों है और क्या होता है, ये आपने प्रीवियस वीडियो में जान लिया है। मानेसाई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप्स शो करेंगे, वो ग्रुप शो करेंगे मानेसाई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कौन होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना भाई। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब किन की ज़्यादा होती है भाई, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन की, और देन फिर कार्बन की। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, जब ने पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है ना। आप वहाँ जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम याद कैसे रखें, शॉर्टकट है फनोसी। क्या रखो, फनोसी, फन कर रहे हैं हम ओसी के साथ, फनोसी। तो उसमें फ्लोरीन ज़्यादा, नाइट्रोजन कम, ऑक्सीजन कम और कार्बन कम। तो इससे हमें क्या ध्यान रहेगा कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उससे कम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन, ठीक है। तो हमारी जो मानेसाई सीरीज होगी कुछ ऐसी ही होगी। आई बात समझ में। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारी जो सीरीज, हम कैसे याद रखेंगे इसको। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया, नाइट्रोजन को फ्लोरीन के साथ क्या बन गया, NF3, ठीक। और साथ में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ये बताओ, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेगा, इसलिए NF3 की मानेसाई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अब फ्लोरीन का चैप्टर क्लोज, फ्लोरीन का चैप्टर हो गया क्लोज। अब बचा हमारे पास NOC। अब नाइट्रोजन क्या करता है, अपने भाई बंधुओं को ले आता है, अपने भाई बंधुओं को ले आता है, अपने सबसे बड़ा वाला भाई उसको ले आता है NR3+ को। अब ये भाई NR3+ क्या वाला है, ये जो R होता है, ये R क्या होता है, ये CH3 ग्रुप ही तो होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गई बात। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो वो उसका बड़ा भाई हो गया ना भाई, वो एल्काइल ग्रुप उसको ले आएगा, ठीक। फिर उससे अब सबसे छोटा भाई अपना NH3+, ये हाइड्रोजन है, ये उसको ले आएगा, ठीक। बड़ा भाई देन छोटा भाई, ये आ गया सीरीज में। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब नाइट्रोजन जो है किसको लाएगा, अपने पास वाले ऑक्सीजन को लाएगा। भाई उसने फ्लोरीन के साथ बना लिया, फिर उसके बाद वो अपने भाई बंधुओं को ले आया, फिर उसके बाद उसने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा भाई, NO2 बना लिया उसने। क्या बना लिया, NO2, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक। NO2 हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, NO2 तो आ गया, देखिए NO2 सो गया, NO2 ने क्या कर दी, सो गया, और उसको साइनाइड आया, उसने उसको जहर खिला दिया। NO2 सो गया जहर खा के। अब भैया जब NO2 सो गया जहर खा के, तो क्या हुआ, बीच में SO3H घुस गया, ठीक है ना। NO2 सो गया, सो गया किसके लिए आया, SO3H के लिए, जहर खा के, यानी कि CN। NO2 सो गया जहर खा के, NO2 सो गया जहर खा के। क्लियर हो कोई बात। तो SO3H बीच में घुस गया। अब आप ये कहोगे SO3H क्यों आ गया भाई, यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं सीरीज, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है, SO3H में 3 एटम है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 2 हैं, तो इसलिए ये बीच में आ जाएगा, ठीक। फॉर द लर्निंग पर्पस आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो कार्बन के साथ था वो कंप्लीट हो गया, CN, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नाइट्रोजन का भी चैप्टर क्लोज हो गया, नाइट्रोजन का भी चैप्टर क्लोज। अब क्या आ गया भाई, अब ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब कार्बन का मैं तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ जोड़ के अपने वेरिएशन शो करूंगा और वहां मैं जो है अपना इलेक्ट्रॉनों को खींचता रहूंगा। भाई सही है, तुम खींचो। अब कैसे खींचेगा भाई, उसने सोचा कार्बन की मैं कैसे खींचूं इलेक्ट्रॉनों को, तो उसने बच्चों को याद किया कि सारे बच्चे मुझे पढ़ते हैं। कार्बन ने क्या कहा, सारे बच्चे मुझे बहुत पढ़ते हैं, कुछ मजे से पढ़ते हैं, कुछ बोझ समझ के पढ़ते हैं, कुछ हंसते पढ़ते हैं, कुछ रोते पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि कैसे पढ़ते हैं भाई, सबसे पहले हमारा एल्डिहाइड पढ़ते हैं। भाई देखो हम जो पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, फिर अल्काइल हैलाइड पढ़ते हो, कैसे चैप्टर्स हैं आपके, हाइड्रोकार्बन, देन अल्काइल हैलाइड पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हो, एल्डिहाइड पढ़ते हो, ठीक है ना। केवल एक O ग्रुप आता है, तो पहले एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 O ग्रुप आ गए, COOH आ गया, एल्डिहाइड का बड़ा भाई
एसिटिक एसिड आ गया। अब एसिटिक एसिड अकेले नहीं आता है, एसिटिक एसिड नहीं, एसिड ग्रुप अकेले नहीं आता है, वो पूरा अपना परिवार लेके आता है। पूरा परिवार क्या होता है भैया उसका, COCl आ गया, COR CONH2। हम एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। इनका क्रम याद करने का, इनकी सीरीज याद करने का क्या है, हेलास्मी। क्या याद रखो आप, हेलास्मी। हेला से आपका क्या होगा, हेलोजन, हेलोजन नहीं ऑयल हेलाइड। हेलास्मी में हेल हो गया आपका ऑयल हेलाइड, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड, ऑयल हेलाइड, ठीक है। हेलास आज जो उसमें आ रहा है डेट इज एस्टर, CRR एस्टर। मी जो आ रहा है एमाइड, डेट इज एनाइड। हेलास्मी से आपको ये याद रहेगा COCl COR CONH2, ये क्रम होता है, ठीक है ना। हेलास्मी याद रखो। फिर उसके बाद आ गया हेलोजन। हेलास्मी के बाद फिर क्या बचा, कार्बन और ऑक्सीजन का चैप्टर, इन दोनों का चैप्टर क्लोज हो गया, दोनों का चैप्टर क्लोज, सारा चैप्टर ये क्लोज। फिर आ गया हेलोजन। हेलोजन कह रहा अब मैं अपनी दिखाऊंगा भाई, पूरी पीरियड टेबल में मैं 7वें ग्रुप में हूँ और मैं फिर अपने तेवर दिखाऊंगा कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूँ, ठीक है। हेलोजन आ गया भाई, हेलोजन आ गया, बस अब तो हो गया भैया सबकी खटिया खड़ी। और फिर आ गई अल्कोहल की अम्मी, और अल्कोहल की अम्मी, अब कौन आई, और अल्कोहल की अम्मी आ गई। उन्होंने क्या किया भाई, 3 डंडों की सुताई करी। एसिड में कितने होते, 3 डंडे, 3 डंडों की सुताई करी इन सब की। फिर उसके बाद 2 डंडों की सुताई करी, वो भी बड़े पैकेज में देती है अपनी कुटाई। एक तो 3 डंडों की दी, फिर 2 डंडों की कुटाई दी भाई। जब 2 डंडे पड़े, अब उन्होंने कहा अभी और पड़ने वाला है, सारे के सारे रफू चक्कर हो गए, हवा हवाई हो गए। हाइड्रोजन हल्का होता है ना, उड़ जाता है वो जल्दी, हवा हवाई हो गए। तो हो गई आपकी पूरी सीरीज। ऐसे याद रखनी है आपको। मुश्किल है क्या, नहीं है भाई। भाई कैसे याद रखें आप, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं पूरा इसको शॉर्ट में। कि भाई देखो, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पहले ले लिए। कौन सा ले लिया भाई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन और फ्लोरीन की, सबसे पहले उसे ले लिया। फिर वो अपने बड़ा भाई ले लेगा, फिर देन छोटा भाई ले लेगा नाइट्रोजन, क्लियर। उसके बाद नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ होती है फनोसी, याद रखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ NO2। अब नाइट्रोजन ये NO2 सो गया भाई, NO2 सो गया जहर खा के, तो SO3H फिर Cl, NO2 सो गया जहर खा के, गड़बड़ हो गई। इनका मामला क्लियर। फिर आ गया कार्बन, भाई कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, अब मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। कार्बन ने क्या करा, मेरा छोटा भाई एल्डिहाइड, देन एसिड, एसिड पूरे अपने परिवार के साथ आ गया हेलास्मी के साथ, COCl COR CONH2 हेलास्मी। फिर जबकि खत्म हुआ चैप्टर तो भाई हेलोजन ने अपने तेवर दिखाए, FCl-BrI। ये सीरीज तो आपको याद ही रहती है, एवरग्रीन सीरीज है। हेलोजन आ गए, अब आ गई और अल्कोहल की अम्मी, फिर आई और अल्कोहल की अम्मी आई, बस 3 डंडे लगाए, 2 डंडे लगाए, सुताई करी, सब हवाई हो गई याद। ऐसा करिए आप याद, 2-3 बार पढ़ेंगे तुरंत एकदम याद हो जाएगी, आई श्योर। और आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये आपको याद रहेगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।